गिरिराज स्मार्ट क्लास के और एक एजुकेशनल वीडियोस में आपका स्वागत है। आज हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में शॉर्ट में ब्रीफली बताएंगे कि क्या क्या पोस्टिंग होती है और कैसे एडजस्टमेंट आती है। तो जनरली डिसोल्यूशन का मतलब होता है बिजनेस इज कंटिन्यूस डिजॉल्व, मतलब वाइंडिंग अप कर रहे हैं बिजनेस। तो बिजनेस वाइंडिंग अप करेंगे तो कौन से अकाउंट आपको प्रिपेयर करने होते हैं। तो जनरली मेन अकाउंट होता है रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। सेकंड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अगर करंट अकाउंट दिया है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वो सबका जो बैलेंस है इट शुड बी ट्रांसफर टू कैश और बैंक अकाउंट। और लास्ट में फाइनली कैश और बैंक अकाउंट आपका टैली होना चाहिए। और इन केस पार्टनर्स की लोन होगी तो पार्टनर्स लोन अकाउंट भी बनाएंगे। तो जनरली पोस्टिंग का पार्ट पहले समझते हैं, पोस्टिंग कैसे करेंगे। तो पहले एसेट्स के साइड देखेंगे। तो जो एसेट्स होता है वो ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है एसेट्स, तो ये सब रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफर करेंगे। सेकंड, इसके अलावा एसेट साइड में डेटस लेस आरडीडी अगर हुआ तो आरडीडी शुड बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। एंड और एसेट साइड में एक्सेप्ट मैंने बताया था कैश और बैंक बैलेंस होगा तो इट शुड बी ट्रांसफर टू कैश और बैंक में डेबिट साइड। अगर और कोई प्रॉफिट एंड लॉस या तो पार्टनर्स कैपिटल हो के बारे में होगा तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड जाएगा। ये था एसेट्स का पोस्टिंग। फिर लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और लोन आ सकता है। एक्सवाइज पार्टनर्स लोन हो सकता है या तो अदर्स लोन। तो इट इज शुड बी लाइबिलिटीज शुड बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। तो बाय करके सन्ड्री लाइबिलिटी लिख के क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल हम लिखेंगे। फिर आपका कैपिटल और रिजर्व्स होगा। तो लाइबिलिटी साइड में कैपिटल और रिजर्व होगा, इट शुड बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। लाइबिलिटी मीन्स अ क्रेडिट बैलेंस। एंड फिर एडजस्टमेंट होंगे। तो सर एडजस्टमेंट कौन से होंगे। तो एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट हमें मालूम है, एक एसेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट होगा और एक लाइबिलिटी एंड एक्सपेंसेस के बारे में। तो एसेट्स के रिलेटेड कौन सा एडजस्टमेंट आ सकता है। तो जनरली सब में होता है एसेट्स रियलाइज्ड। एसेट रियलाइज मतलब एसेट सोल्ड, क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है तो हमें एसेट्स बेच के हमारी लाइबिलिटीज को पे करना होता है। तो एसेट्स रियलाइज का मतलब सोल्ड किया, तो सोल्ड करेंगे तो जनरल एंट्रीज क्या होती है, जनरली कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। और ये सब एसेट्स हमने कहाँ पे ट्रांसफर किया है, रियलाइजेशन। तो कैश और बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो पहला इफेक्ट रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड बाय कैश और बैंक लिखेंगे, और जो ये वैल्यू है जो मार्केट वैल्यू है वो वैल्यू कंसीडर करेंगे, ऊपर की बुक वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे। एंड सेकेंड इफेक्ट आपका आएगा कैश और बैंक में डेबिट साइड। इन केस assets taken over by partners होगा then it should be first effect same, realization में credit side by पार्टनर्स का नाम लिखेंगे, जो पार्टनर्स एसेट लेके जा रहा है वो, और ब्रैकेट में मेंशन करेंगे कौन सा एसेट लेके जा रहा है। एंड सेकंड पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड। फिर लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटी शुड बी पेड। तो वर्ड मैंने यूज किया शुड बी पेड का मतलब अगर एडजस्टमेंट में दिया होगा तो भी, अगर नहीं दिया रहेगा तो भी हमें लाइबिलिटीज पे करना है। और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दोनों में से एक वर्ड आएगा उसको भी पेड करना है। तो दो तीन, हाँ ये दोनों एंट्री साथ में करेंगे तो भी चलेगा। पेड करेंगे तो अपोजिट साइड पैसा जाएगा। तो और सब हमने लाइबिलिटीज कहाँ पे ट्रांसफर किया, रियलाइजेशन ऑफ क्रेडिट साइड। नाउ इफेक्ट आएगा तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड, और एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू कैश और बैंक अकाउंट, और क्रेडिटर्स जो अगर डिस्काउंट बोला तो माइनस करके क्रेडिटर्स डिस्काउंट करके फिर वो फिगर्स हम लिखेंगे। बिल्स पेबल और वट एवर अदर इज द डिसोल्यूशन और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। और कुछ अगर लोन भी रहा तो अगर मेंशन भी नहीं किया होगा एडजस्टमेंट में तो लोन भी, पार्टनर्स लोन को भी हम रीपेमेंट करेंगे। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट में हम डेबिट साइड लिखेंगे टू कैश और बैंक अकाउंट, उसको भी क्लोज करके। एंड सेकेंड इफेक्ट होगा आपका कैश और बैंक में क्रेडिट साइड। फिर हम रियलाइजेशन का टोटल करेंगे। इफ क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा और डेबिट साइड कम तो इसको क्या कहते हैं, रियलाइजेशन प्रॉफिट, और इट शुड बी ट्रांसफर टू
पार्टनर, अगर 2 पार्टनर्स 3 पार्टनर होंगे वहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। एंड सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड, अगर डेबिट ग्रेटर होता है जनरली डिसोल्यूशन बंद हाँ में डेबिट साइड ज़्यादा होगा टोटल, क्रेडिट साइड कम होगा, इट इज़ कॉल्ड रियलाइजेशन लॉस, डेबिट माइनस क्रेडिट एंड इट शुड बी, अगर लॉस हुआ देन सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में डेबिट साइड टू लिखेंगे टू रियलाइजेशन करके पार्टनर्स कैपिटल, और फिर पार्टनर्स कैपिटल के टोटल करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल का तीनों का टोटल अगर क्रेडिट का ज़्यादा है तो डेबिट साइड लिखिए टू कैश और बैंक अकाउंट, और सेकेंड इफेक्ट कैश और बैंक में क्रेडिट साइड। अगर कोई पार्टनर्स का डेबिट ज़्यादा है देन क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय कैश और बैंक अकाउंट, और फिर कैश और बैंक हाँ और पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट को क्लोज करेंगे एंड देन कैश और बैंक का टोटल करेंगे और टैली देखेंगे, कैश और बैंक टैली होना ही चाहिए। तो ये था हमारा डिसोल्यूशन के बारे में। इसके अलावा अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है तो इंसॉल्वेंट वहाँ तक तो टोटल तक तो सेम है, लास्ट एंट्री में ही सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल में जो इंसॉल्वेंट हो रहा है उसका पेमेंट सॉल्वेंट पार्टनर करेंगे, तो जनरल एंट्री होगा सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इफ देयर इज ऑल पार्टनर आर डिसॉल्व और इंसॉल्वेंट, इफ देयर इज ऑल पार्टनर आर इंसॉल्वेंट, तो जनरली ये जुलाई 25 के पेपर में ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट पूछा था। तो क्या करेंगे, सेम पोस्टिंग बट लायबिलिटीज़ को रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, उसका भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा। इन दैट केस तो अकाउंट होगा रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, कैश और बैंक, और जितने भी लायबिलिटीज, अगर क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर का भी लेजर अकाउंट, और बिल्स पेबल है तो उसका भी बिल्स पेबल का भी लेजर अकाउंट बनेगा, और लास्ट डेफिशिएंसी अकाउंट, और लास्ट डेफिशिएंसी आपका टैली होना चाहिए। तो इंसॉल्वेंट पार्टनर्स एक हुआ तो वो मार्च 25 में था, जुलाई 25 के अंदर हमारे सब पार्टनर्स डिसॉल्व हो गए, तो ये 15 to 20 मिनट्स में ये सम्स हो जाता है। तो मोस्ट लाइकली कौन से क्वेश्चंस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आते हैं, जनरली डिसोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 में आता है और उसके अगेंस्ट में बिल ऑफ एक्सचेंज आता है, बट इट इज़ नॉट श्योर, पर ज़्यादातर 90% डिसोल्यूशन के सामने बिल ऑफ एक्सचेंज आता है। क्वेश्चन 3 में ही आता है अब तक, और मे बी क्वेश्चन 2 में भी आ सकता है, पर जनरली क्वेश्चन 3 में ही होता है ये। तो डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप में कौन से मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस हैं वो आपके स्क्रीन पे है, उसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट निकालिए, और एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे गिरिराज स्मार्ट क्लास पे बने रहिए, और ये चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।